हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी। आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग वीडियो बना रहा हूं। कोरोना हमारे देश में आग की तरह फैल रहा है और हॉस्पिटल बेड्स इस टाइम पे ख़त्म हो गए हैं। तो अगर घर में किसी को कोरोना हो जाता है, सांस फूल रही है, ब्रेथलेसनेस हो रही है या ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है, 94 से कम होगी ऑक्सीजन सैचुरेशन, तो आपको उनको घर पे ऑक्सीजन देना ज़रूरी है लाइफ बचाने के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको यह समझाने वाला हूं कि घर पे सिलेंडर को कैसे ऑपरेट किया जाता है और पेशेंट को ऑक्सीजन कैसे दी जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसको एंड तक देखिएगा। ये वीडियो आज नहीं तो कल आपके काम ज़रूर आएगा, जिस तरह से कोरोना हमारे देश में फैल रहा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना ज़रूरी है कि ऑक्सीजन हमें पेशेंट को देना कब है। ऑक्सीजन हमें तब देना है पेशेंट को जब उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से कम हो जाए या सांस फूल रही हो, ब्रेथलेसनेस हो रही हो। कैसे पता करेंगे ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है? पहले भी बताया था, इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट ले लो, इसको कहते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। 1500 या 2000 रुपये का आता है, किसी भी फार्मेसी में मिल जाएगा, अमेजोन पे मिल जाएगा, और ये आपको बताता है कि आपकी बॉडी में कितना ऑक्सीजन है। तो इसको जब आप लगाएंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले में आ जाती है ऑक्सीजन। तो अगर ये वाली ऑक्सीजन आपकी 94 से कम हो रही है या सांस फूल रही है या दोनों हो रहे हैं, तो आपको पेशेंट को ऑक्सीजन देनी है घर पे और पूरा अपना कोशिश करनी है कि हॉस्पिटल का बेड मिले। देखिए, ऑक्सीजन जान तो नहीं बचा सकती, लेकिन ऑक्सीजन आपके लिए टाइम खरीद सकती है कि जितनी देर में आप बेड अरेंज करेंगे, सब कुछ करेंगे, एटलीस्ट तब तक पेशेंट ऑक्सीजन पे अपना टाइम को प्रोलॉन्ग कर सकता है। अब सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि ऑक्सीजन सिलेंडर कौन सा वाला लें। कुछ लोगों को मैंने देखा है ये बड़े बड़े सिलेंडर ले लेते हैं। कोई फायदा नहीं है बड़े सिलेंडर लेने का। छोटा सिलेंडर लो, ऐसा सिलेंडर लो जिसको अपने साथ कैरी कर सको, पोर्टेबल हो। क्योंकि जब आप ऑक्सीजन दोगे तो आपके पास ये भी ऑप्शन होना चाहिए कि कल को हॉस्पिटल में बेड मिलता है तो इस ऑक्सीजन सिलेंडर को अपने साथ ले जाओ। वहाँ पे इतना बड़ा सिलेंडर लोगे तो उसको कहाँ कैरी करोगे, तो छोटा सिलेंडर लो। उसके बाद इस सिलेंडर का एपरेटस कैसे बनाया जाता है, कि ये एपरेटस इसमें कैसे लगता है और कैसे इसको स्टार्ट किया जाता है, ये मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपका एपरेटस लगा हुआ है और सिलेंडर रेडी है तो ऑक्सीजन देना कैसे है। सबसे पहले क्या होता है कि इस ऑक्सीजन में, इस एपरेटस में एक रिजर्वॉयर होता है जिसमें पानी भरा होता है। बेसिकली ये ह्यूमिडिफायर होता है, ऑक्सीजन में थोड़ी सी ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर को डालता है। तो आपने इसको खोलना है। अब इसमें डालना तो होता है डिस्टिल वाटर, लेकिन डिस्टिल वाटर इस समय कहाँ मिलेगा, कहाँ घूमना है, कुछ पता नहीं। तो आप नॉर्मल पीने का पानी या जो आरओ वाटर होता है उसको यूज़ कर सकते हो। और उसको भरना कैसे है, ये 2 लाइनें हैं, इसको डालो और इन 2 लाइनों के बीच में पानी भर दो और इसको वापस अब यहाँ पे लगा दो। अच्छा, मैं पहले आपको बता रहा हूँ 3-4 ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके घर पे रख लो और ऑपरेटर्स के साथ रेडी रखना, और साथ में पानी की बोतल हो सके तो एक साथ में रख देना डिस्टिल वाटर की खरीद के। क्योंकि उस टाइम जब इमरजेंसी पड़ेगी, ऑक्सीजन देनी होगी, उस टाइम बिल्कुल दिमाग नहीं चलेगा कि इसको कैसे बनाना है, कैसे करना है। तो पूरा ऑपरेटर्स रेडी करके रखना। अब आपने ये लगा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप ये जो नॉब है इसको प्रॉपर्ली टाइट करके रखो। चेक कर लिया ये नॉब पूरी टाइट है। अब ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर ये जो चाबी लगी होती है इसको हल्का सा घुमा दो, बस। अब ये ऑक्सीजन जो है वो ऑन हो गई है। अब आप इस नॉब को थोड़ा सा घुमाओ और आप ये देखोगे बबल्स आने शुरू हो गए, मतलब ऑक्सीजन निकलनी शुरू हो गई। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिखा है कि कितनी ऑक्सीजन निकल रही है। 1 लीटर ऑक्सीजन, 2 लीटर ऑक्सीजन, 4 लीटर ऑक्सीजन, 6 लीटर ऑक्सीजन, 8 लीटर ऑक्सीजन, 10 लीटर ऑक्सीजन। ठीक है, अब हमें यह समझना है कि ऑक्सीजन देनी कैसे है।
देखिए, ऑक्सीजन देने का पर्पस ये है कि आपका जो सैचुरेशन है जो बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 94 के ऊपर पहुंचे। तो आपने करना क्या है, इस पल्स ऑक्सीमीटर को लगा लो और इसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन आती रहेगी और यहां से आप ऑक्सीजन लेना शुरू कर दो। अब क्या करना है, इस पल्स ऑक्सीमीटर को आप उंगली पे लगा के रखो, ऑन करके रखो। ठीक है, अब हमें यह समझना है कि ऑक्सीजन लेनी कैसे है। अब ऑक्सीजन लेने के भी दो तरह के आपको पाइप्स मिलेंगी। एक तो पाइप होती है जिसमें इस तरह का एक मास्क लगा होता है और एक पाइप होती है जिसमें इस तरह के नेजल प्रॉन्ग्स होते हैं। ये इस तरह के इसमें आगे दो नेजल प्रॉन्ग होते हैं। अगर आपके पास ये वाला आया है तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है। इसको आप गले में डालो, यहाँ से नेजल प्रॉन्ग को अपनी नाक के अंदर डालो, इन दो पाइप्स को कान के पीछे सेट कर लो और पीछे से टाइट कर लो और ऑक्सीजन को आराम से ब्रीथ करो। अब नेजल प्रॉन्ग में आप ऑक्सीजन जो है वो 4 लीटर तक दे सकते हो। आप यहां पे देख रहे हो 2 लीटर है, इसको मैं और बढ़ा सकता हूं। नेजल प्रॉन्ग में मैं 4 लीटर तक ऑक्सीजन दे सकता हूं। नेजल प्रॉन्ग में 4 लीटर से ऊपर ऑक्सीजन देने का कोई फायदा नहीं है, वो वेस्ट हो जाएगी। तो अगर नेजल प्रॉन्ग वाला सिस्टम यूज कर रहे हो तो मैक्सिमम 4 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन दे सकते हो। मान लो आपके पास दूसरा वाला सिस्टम है, मान लो आपके पास ये मास्क वाला सिस्टम है, तो मास्क वाले सिस्टम में आप ज़्यादा ऑक्सीजन खींच सकते हो। जैसे इसको हमने बंद करा, यहां से ये पाइप हटाई, यहां लगाई दूसरी पाइप और ये मास्क आपने पहन लिया। देख लिया टाइट है अच्छे से, और अब ऑक्सीजन आपने खोल दी और अब इस ऑक्सीजन को आप 6 से 10 लीटर तक भी ले जा सकते हो। ऑक्सीजन को बढ़ा सकते हो, इसमें ऑक्सीजन इतनी वेस्ट नहीं होती, 10 लीटर तक ऑक्सीजन को आप खोल सकते हो। अल्टीमेटली नेजल प्रॉन्ग या मास्क का पर्पस ये है कि आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो 94 से ऊपर रहनी चाहिए। अगर आप ये सब कुछ कर रहे हो, मास्क भी पहना हुआ है वो इस टाइप का, और ऑक्सीजन आपने फुल फ्लो पे चलाई हुई है, 10 लीटर पे चलाई हुई है, तब भी ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से ऊपर नहीं हो रही, कुछ भी करके आईसीयू पहुंच जाओ और वहां पे अपना फर्दर इलाज कराओ, जहां पे आपको बाईपैक से थोड़ा सा ज़्यादा फ्लो में ऑक्सीजन दी जाएगी। अच्छा, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अब एक सिलेंडर को आप रेडी कैसे करो। तो सिलेंडर जो है इसको ये इस तरह से आपको मिलेगा। सिलेंडर इस तरह से होता है पूरा, और ये सिलेंडर आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, अब इस सिलेंडर में पहले ऑपरेटर्स को लगाना है। तो ये आप देख रहे हो, ये ऑपरेटर्स है और इसको अब सिलेंडर में फिक्स कैसे करना है ये दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले इस ऑपरेटर्स को सिलेंडर पे लगाओ और यहाँ से इस स्क्रू को टाइट कर दो। पहले हाथ से टाइट कर दिया अच्छे से, और फिर इसके साथ जो वो चाबी मिली है इससे और टाइट कर दो। तो ये हमने पूरा इसको टाइट कर दिया। ठीक है जी, अब ये चाबी ऊपर लगाओ जहाँ से सिलेंडर खुलेगा। लेकिन सिलेंडर खोलने से पहले आपको ये चेक करना है कि ये वाली जो नॉब है ये प्रॉपर टाइट है। अगर ये नॉब टाइट नहीं होगी और आपने सिलेंडर खोल दिया तो फट जाएगा, ऑपरेटर्स फट जाएगा पूरा और बहुत बुरी तरीके से चोट लगेगी। तो इसको पहले इंश्योर करना है कि ये पूरी तरह से टाइट हो। ठीक है, अब हम सिलेंडर की चाबी को खोलेंगे। खोलो, चाबी खुल गई और अब हम यहाँ से नॉब को घुमाएंगे। घुमाओ,
और आप देखोगे कि बबल्स आना शुरू हो गए। बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन निकल रही है, और ये आपको बताएगा कि कितनी ऑक्सीजन निकल रही है। यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये देखो ऊपर जा रहा है, इसको मैं घुमा रहा हूँ ये ऊपर जा रहा है, और इसको मैं टाइट कर रहा हूँ ये नीचे जा रहा है। तो ये आपको बताएगा कितने लीटर ऑक्सीजन निकल रही है। तो आपको ये समझना है कि अगर आप नेज़ल प्रॉन्ग वाला लगा रहे हो पाइप तो 4 लीटर से ऊपर नहीं देनी, और अगर आप मास्क लगा रहे हो तो फिर आप इसको 10 लीटर तक भी ले जा सकते हो। अल्टीमेटली पर्पस ये है हमारा कि हम ऑक्सीजन सैचुरेशन को 94 से ऊपर मेंटेन करें। और कैसे पता लगेगा 94? इस तरह का आपको इंस्ट्रूमेंट खरीदना है, इसको कहते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। इसको ऑन करके कंटिन्यूसली पेशेंट की उंगली पे लगा के रखो। इस तरह इसके अंदर उंगली जो है वो इस तरह चली जाती है, इसको लगा के रखो। ये ऑक्सीजन सैचुरेशन बताएगा आपकी कितनी आ रही है। जैसा अभी मेरी आ रही है 95, 96। तो इसको 1-8 मिनट लगा के रखना है, तब आप मतलब आधा मिनट लगा के रखो, तब आपको एग्जैक्टली बताएगा कितनी आ रही है। तो इस तरह से आपने ऑक्सीजन देनी है घर पे पेशेंट को। बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन आपके लिए टाइम खरीद के दे सकती है और एक टाइम पे लाइफ सेविंग हो सकती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ऑपरेटर्स की फ़ोटो वीडियो एक बार ये और दिखा रहा हूँ। ये चाबी है, इससे खुलता है सिलेंडर, लेकिन इसको तब खोलना है जब आप टेस्ट कर लो कि ये पूरा टाइट है। इसको टाइट नहीं है, आपने खोल दिया, सिलेंडर फट जाएगा, बहुत ज़ोर से चोट लगेगी। तो बहुत ध्यान से इसको ऑपरेट करना है। ऑपरेटर्स को लगा के रेडी रखो। उस टाइम हब्बड़ दब्बड़ में जब किसी को ज़रूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की, उस टाइम पे आप ये सब कुछ नहीं कर पाओगे, इतने घबराए हुए होगे। सब कुछ रेडी रख करके पहले से ही रखो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।